हेलो गाइस, 18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे टाइटन सबमर्सिबल न्यूफाउंडलैंड कनाडा से 690 किलोमीटर दूर एक एक्सपेडिशन करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डाइव करता है। यह एक टूरिस्ट सबमर्सिबल है जो टूरिस्ट को टाइटन का रेक दिखाने ले जा रही है और इसका कैपेसिटी है 5 पीपल फॉर 96 आवर्स। ये 13,000 फीट से भी ज्यादा नीचे पानी में जा सकती है। इसका जो हल है, इसका जो बॉडी है वो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना है। टाइटन एक सबमर्सिबल है, एक सबमरीन नहीं। सबमरीन और सबमर्सिबल में फर्क होता है। एक सबमरीन जो होती है वो खुद से इंडिपेंडेंटली वाटर ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकती है। इसे किसी भी और शिप की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर एक सबमर्सिबल को एक शिप की ज़रूरत होती है अंडर वाटर ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए। इस केस में वह शिप थी पोलर प्रिंस। टाइटन हर 15 मिनट के इंटरवल्स पर पोलर प्रिंस से कम्युनिकेट कर रहा था। 1 घंटे 45 मिनट सक्सेसफुली कम्युनिकेट करने के बाद 11:15 पर टाइटन का कनेक्शन पोलर प्रिंस से टूट गया। टाइटन को शाम को 4:30 बजे तक वापस आना था। टाइटन अपने शेड्यूल्ड टाइम तक सरफेस पर नहीं आया। तब 7:10 पर मिसिंग वेसल के बारे में यूएस कोस्ट गार्ड को बताया गया। यूएस नेवी के एक अकाउस्टिक डिटेक्शन सिस्टम जो मिलिट्री सबमरीन्स को लोकेट करती है, उसने टाइटन के डाइव के कुछ घंटे बाद बार बार इम्प्लोजन के साथ साउंड एमिशंस डिटेक्ट किए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड, कैनेडियन कोस्ट गार्ड और यूएस नेवी ने सर्च ऑपरेशंस और रेस्क्यू एफर्ट्स किए। सर्च में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवीज भी शामिल थे। ऐसे ही एक आरओवी ने टाइटैनिक की बो से 500 मीटर की दूरी पर टाइटन का मलबा का पता किया। यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गया और जो इम्प्लोजन्स यूएस नेवी ने डिटेक्ट किए थे वे टाइटन के नहीं थे। This morning, an ROV or remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Incredibly unforgiving environment down there on the seafloor, and the debris is consistent with a catastrophic implosion. फिर क्या हुआ टाइटैनिक का रैक दिखाने ले जाने वाली सबमर्सिबल टाइटन के साथ? आइए हम इस वीडियो में इसको समझते हैं। The tourist submersible that disappeared over the weekend with 5 people on board. The breathable air on the vessel is estimated to may have already run out. It is a race against time as the search for the missing Titanic intensifies. The rescuers are working all night to save the Titanic's crew. Yesterday, the US Coast Guard revealed that all 5 people who'd been aboard the submersible, hoping to see the wreck of the Titanic, had died. BBC has seen emails which show that warnings over the safety of the Titan sub were dismissed by the company's CEO. टाइटन 5 लोगों को टाइटैनिक का रैक दिखाने ले जा रही थी। वे 5 लोग थे ओशन गेट, वह कंपनी जिसने टाइटन को बनाया है, उसके सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश बिजनेसमैन हेमिश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, फ्रेंच सी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नार्जिलेट जिन्होंने 35 बार से ज्यादा टाइटैनिक तक सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस किए हैं। टाइटैनिक का रैक देखने के लिए टाइटन पर एक आदमी को 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड के अकॉर्डिंग टाइटन में प्रेशर कम होने के कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन ये क्या है? वेल, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इम्प्लोजन होता क्या है। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन से का जस्ट अपोजिट होता है। एक्सप्लोजन में कोई ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फोर्स लगाकर फट जाता है, वहीं इम्प्लोजन में एक ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ अपने आप पर कोलैप्स कर जाता है। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन में एक ऑब्जेक्ट 1 मिलीसेकंड में कोलैप्स कर जाता है, यानी पलक झपकने से पहले ही टाइटन कोलैप्स कर गया और उसमें 5 पैसेंजर्स की तुरंत 1 सेकंड के अंदर मौत हो गई। टाइटन को किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सीवर्दी प्रमाणित नहीं किया था। रिपोर्टर डेविड पोग, जिन्होंने सीबीएस न्यूज संडे मॉर्निंग के एक फीचर का पार्ट होते हुए 2022 में ये एक्सपेडिशन कंप्लीट किया था, उन्होंने कहा कि सभी पैसेंजर से एक वेवर पर साइन करवाया जाता है जिसमें यह लिखा रहता है कि उन सभी लोगों को यह पता है कि यह वेसल है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है और इस वेसल के कारण फिजिकल इंजरी, डिसेबिलिटी, इमोशनल ट्रॉमा या डेथ हो सकता है। An experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma,
or death. 2022 में CBS न्यूज के अनसंग पॉडकास्ट के एक इंटरव्यू में जिसका नाम था बैक टू टाइटैनिक पार्ट 1, उसमें ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश ने कहा था कि एट सम पॉइंट सेफ्टी जस्ट इज प्योर वेस्ट। आई मीन इफ यू वांट टू बी सेफ, डोंट गेट आउट ऑफ बेड, डोंट गेट इन योर कार, डोंट डू एनीथिंग। यानी कि सेफ्टी प्योर वेस्ट है। अगर आपको सेफ रहना है तो आप बेड से मत निकलिए, आप अपने कार में मत जाइए, आप कुछ मत करिए। You know, at some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. एक इंटरव्यू में रश ने कहा था कि I've broken some rules to make. I think I've broken them with the logic and good engineering behind me. Carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. I did. यानी कि उन्होंने टाइटन को बनाने के लिए कुछ रूल्स को तोड़े हैं। एक रूल कहता है कि कभी भी सबमर्सिबल बनाने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने किया और ये इंसिडेंट हुआ। 2018 में ओशन गेट के मरीन ऑपरेशंस के डायरेक्टर डेविड लोजरिस ने एक रिपोर्ट लिखा था, ये कहते हुए कि उन्हें टाइटन के बारे में कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में लोजरिस ने कहा कि उन्होंने ओशन गेट से ये आग्रह किया था कि वे टाइटन को किसी एजेंसी के द्वारा असेस और सर्टिफाई करवा ले, लेकिन ओशन गेट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यू पोर्ट था उसे सिर्फ 4000 फीट नीचे तक जाने के लिए सर्टिफाई किया गया था, 13000 फीट नहीं। व्यू पोर्ट सबमर्सिबल में एक विंडो की तरह होता है जिससे बाहर का नजारा दिखता है। मार्च 2018 में रोब मैकेलम, जो एक लीडिंग डीप सी एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि रश को अपने क्लाइंट्स की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। उन्हें टाइटन को किसी एजेंसी के द्वारा टेस्ट और सर्टिफाई करवा लेना चाहिए। तो रश ने इस पे कहा कि वे ऐसे इंडस्ट्री प्लेयर से थक चुके हैं जो सेफ्टी का बहाना लेकर इनोवेशन को रोकना चाहते हैं, और सेफ्टी पर ज्यादा न ध्यान देना यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और इस एक भूल की वजह से उनके अलावा 4 और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह इंसिडेंट सभी सी टूरिज्म कंपनीज के लिए एक सबक की तरह होगा। कभी भी कोई भी क्रूड मिशन बिना किसी वेसल को सर्टिफाई करवाए नहीं करना चाहिए, और लोगों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।